हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2 पार्ट बी अपन पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। क्लास 8 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो फ्रेंड्स एंड फो का पहला पार्ट पढ़ लिया था जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कई फायदे अपन ने पढ़े थे। ठीक है, आगे अपन अब पढ़ेंगे। तो आगे अपना है वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन से पढ़ेंगे अपन। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। जैसे ही कोई माइक्रोब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसको उससे लड़कर उस बीमार उनको मारने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है उस इन्वेडर यानी जो भी घुसपैठिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ गया। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इवन इफ इट एंटर्स अगेन। और बॉडी फिर याद रख लेती है कि ये वाला माइक्रोब अगर दोबारा कैसे आए तो कैसे मारना है। तो फिर if the dead or weakened microbe are introduced into the healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। और अगर मान लो अपन मरे हुए ही माइक्रोब्स डेड या फिर काफ़ी कमज़ोर माइक्रोब्स अपनी बॉडी में खुद डाल दें तो हमारी बॉडी उनसे लड़ेगी, किल करेगी और सीख जाएगी कैसे उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बनानी और बिना हमारे बीमारी भी नहीं होगी। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और ऐसे एंटीबॉडीज़ फिर हमारी बॉडी में एक बार जब बन जाती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। फिर दोबारा कभी भी अगर वो कीटाणु हमारी बॉडी में आए तो आते ही वो बीमारी का रूप ले उससे पहले हमारी बॉडी उनको नष्ट कर देती है। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स। ऐसे ही वैक्सीन काम करती है। देखो, वैक्सीन का मतलब क्या है, हमारी बॉडीज़ किसी बीमारी से लड़ती है ना तो एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है, उससे लड़ने के लिए। लेकिन एक बार एंटीबॉडीज़ जब बन गई अपने शरीर में तो वो एंटीबॉडीज़ फिर बीमारी को नष्ट तो कर देती है लेकिन वो एंटीबॉडीज़ जाती नहीं, अपनी बॉडी में ही रहती हैं। तो दोबारा अगर वो बीमारी दोबारा आती है हमारे अगले आने वाले टाइम में तो वो एंटीबॉडीज़ पहले से रेडीमेड रहती है क्योंकि पिछली बार बीमारी को ठीक किया था। तो इस बार बीमारी होने से पहले उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। अब इसके लिए तो यानी मतलब आपको एक बार बीमार होना है, फिर उसमें आप एंटीबॉडीज़ बनेगी, फिर अगली बार से आपको बीमारी नहीं होगी। लेकिन वैक्सीन में क्या होता है, आपको उस बीमारी के कमज़ोर कीटाणु, इतने कमज़ोर कि वो बीमारी का रूप ना ले सके, वो आपकी बॉडी में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, आपको पिला दिए जाते हैं या इंजेक्शन से डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडीज़ उन कमज़ोर कीटाणु के खिलाफ लड़ती है और एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब क्योंकि वो कमज़ोर हैं तो वो बीमारी का रूप लेते नहीं हैं और बीमारी का रूप लेने से पहले हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना के उनको मार देती है। और आने वाले टाइम में वो एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई रहती है तो फ्यूचर में भी कभी आपको बीमारी नहीं होती। तो कोई बीमारी होने से पहले ही अपनी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बना देने के प्रोसेस को जो दवाई देते हैं उसको वैक्सीन कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, जैसे कोलेरा बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इनकी वैक्सीन दी जाती है आजकल। एक बार वो कीटाणु हमारी बॉडी में इन्हीं के डाल दिए जाते हैं कमज़ोर, जिनको मार कर हमारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ बनाती है और आगे कभी लाइफ में अपन कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है, और पहली बार भी नहीं होती क्योंकि वो कमज़ोर कीटाणु डाले हैं तो वो बीमारी का रूप ही नहीं ले पाए, उससे पहले हमारी बॉडी ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे ही देखो फैक्ट है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की 1978 में। आप ये याद रखेंगे, एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। यू कैन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज। बचपन में बच्चे को शुरू के 5, 7 या 10 साल तक काफ़ी इंजेक्शन दिए जाते हैं अलग अलग बीमारियों के अलग अलग टाइम पे, ताकि वो इंजेक्शन एक्चुअली में वैक्सीन ही होती हैं ताकि वो जब पूरे जीवन काल के दौरान उसको वो बीमारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि उन वैक्सीन में एक्चुअली उन्हीं बीमारियों के कीटाणु, कमज़ोर कीटाणु डाल दिए जाते हैं जिससे वो एंटीबॉडीज़ बनती है अपनी बॉडी में और फिर वो एंटीबॉडीज़ लाइफ लॉन्ग रहती है और हमको कोई बीमारी नहीं होती। It is essential to protect all the children against the diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops are given to the children are actually a vaccine. तो आपने टीवी में देखा होगा पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता था, कई बच्चों को पोलियो की दवाई भी पिलाई होगी, कई बच्चों ने पी भी होगी। ठीक है, आपको याद होगा। तो पोलियो भी एक तरह की क्या है, वो जो दवाई पिलाते हैं वो भी एक्चुअली क्या है, एक तरह की वैक्सीन है जो आपको पूरी लाइफ में पोलियो नाम की बीमारी होने से बचाती है। ठीक है, क्योंकि उसको पीने से आपकी बॉडीज़ में क्या बन जाती है, वो एक वैक्सीन है जिसको पीने से आपकी बॉडी में क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। A worldwide campaign against smallpox has finally led to eradication on most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो ऐसा ही वैक्सीन देने का काम चला था स्मॉल पॉक्स बीमारी के खिलाफ और आज देखो
पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी का लगभग नामो निशान ख़त्म हो गया है। और ऐसी वैक्सीन्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा है आज। अब काफ़ी बड़ी मात्रा में इस टाइम पे वैक्सीन्स बनती हैं जो जानवर और इंसानों को काफ़ी बीमारियों से बचाती हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की उपजाऊता को भी बढ़ाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी एक फ़ायदा है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। देखो ये पार्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि मिट्टी में कुछ प्लांट्स की जड़ों पे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी हवा की नाइट्रोजन को, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन जो हवा में होती है उसको सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके ज़मीन में छोड़ते हैं और फिर ज़मीन की उपजाऊता उससे बढ़ जाती है, क्योंकि ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी हो जाती है तो ज़मीन ज़्यादा अच्छी उपजाऊ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वातावरण को कैसे साफ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स इन द ग्राउंड। कई बार आपने डेड मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर मतलब जीवित प्राणियों के अवशेष या प्लांट्स या जानवरों के अवशेष देखे होंगे। यू फाइंड दैट देट डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप देखते हो कि कोई मरा हुआ पड़ा है लेकिन काफ़ी टाइम बाद में क्या होता है, वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्लांट्स और एनिमल के रिमेन्स को, बचे हुए अवशिष्टों को सड़ा गलाकर मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो फिर मिट्टी होती है उसको वापस पौधे वहाँ पे उगते हैं तो उनको काम में ले लेते हैं उस मिट्टी और उसमें उन तत्वों को। द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कैन बी यूज्ड एज डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो कहीं पे कोई अगर गली हुई सड़ी बास मारने वाली चीज़ें हैं तो वो धीरे धीरे नष्ट होकर मिट्टी में तब्दील हो जाएंगी, उनको माइक्रोऑर्गेनिज्म्स नष्ट कर देते हैं और वहाँ से फिर बदबू भी चली जाती है। चलो ये तो हमारे बात हो गए फ़ायदे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब अपन बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, बीमारियां कैसे करते हैं। तो ये अच्छे वाले तो एक तरफ गए, अब अपन बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानों को काफ़ी बीमारियां भी फैलाते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनसे बीमारियां होती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। ये ग्रुप का नाम है। तो कोई पूछे पैथोजेंस को आंसर है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंसानों को बीमारियां फैलाए, इंसान या जानवरों को बीमारियां फैलाए, उनको पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो अपन अब डिटेल में पढ़ेंगे कैसे खाने को, कपड़ों को नष्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। तो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसान में कैसे होते हैं। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसान की बॉडी में कैसे जाता है, या तो हवा सांस लेने से, पानी पीने से या भोजन खाने से। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये किसी जानवर के द्वारा या फिर किसी ऐसा इंसान जिसके अंदर पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी है उससे भी अपने अंदर आ सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। और वो बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या डायरेक्ट टच करने से एक दूसरे में फैल जाए, उन बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड जैसे कोलेरा नाम की बीमारी, कॉमन कोल्ड, खांसी, सर्दी जुकाम की बीमारी, चिकन पॉक्स, ट्यूबर टीबी की बीमारी। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है खाना, पानी, भोजन, सांस लेने और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो ये किन के एग्जाम्पल हो गए? कम्युनिकेबल डिजीजेस के हो गए। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज, जैसे कोई इंसान को खांसी जुकाम और वो छींकता है या खांसता है। फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। और तो उसके अंदर क्योंकि वो बीमारी वायरस के कारण होती है तो जो छींकता है तो छोटे छोटे पानी के टुकड़े हवा में आ जाते हैं जिसमें उन पानी के टुकड़ों में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और उसी दौरान अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ पे आके सांस ले लेगा तो वो पानी की ड्रॉपलेट्स नाक से या मुंह से उसके अंदर चली जाएगी और वो वायरस भी उसके अंदर चले जाएगा और उसको भी कॉमन कोल्ड नाम की बीमारी हो जाएगी। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes.
कई छोटे छोटे कीटाणु या कई जानवर ऐसे होते हैं जो बीमारियों के कैरियर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को ले जाने का, इन कीटाणुओं को ले जाने का काम करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर्स। हाउस फ्लाई नाम का एक इंसेक्ट है जो हवा में उड़ता है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। पैथोजिन स्टिक टू देयर बॉडीज व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन एन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजिन्स। जैसे कि ये जो हाउस फ्लाइज हैं ये गोबर पे या जानवरों के कचरे पे बैठते हैं और वहाँ से फिर वो बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु उन हाउस फ्लाइज के चिपक जाते हैं और ये हाउस फ्लाइज उड़कर अगर मान लो किसी भोजन पे बैठ गई जो कवर नहीं किया हुआ, तो फिर वो कीटाणु किस में चले जाएंगे, भोजन में चले जाएंगे। हु एवर ईट्स द कॉन्टेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक्स। और जो अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस खाने को खाएगा तो फिर वो भी बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हाउस फ्लाई एक कैरियर है जिसने बीमारी के कीटाणुओं को जानवर गोबर से या एनिमल के एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट से कहाँ पे पहुँचा दिया, इंसान के अंदर पहुँचा दिया भोजन के द्वारा, क्योंकि वो वहाँ से बैठ के भोजन पे जाके बैठ गया। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए कहा जाता है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स। और जो भी जैसे मान लो आप दुकान में कोई भी सामान लेने जाए, कोई भी फूड लेने चाहें, वो अनकवर्ड हो तो उसको नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। एक मच्छर है एनोफिलिस नाम का, उसका मादा वाला, जो दो मच्छर होते हैं, एक फीमेल और एक मेल, नर और मादा। तो मादा वाला मच्छर है फीमेल एनोफिलिस, वो मच्छर भी बीमारी फैलाता है जो एक मलेरिया का पैरासाइट लेकर जाता है। मलेरिया बीमारी का पैरासाइट जिसको प्लाज्मोडियम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको लेकर जाता है। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ऐसे ही एक मच्छर है एड्स नाम का, AEDES, वो डेंगू के वायरस को लेकर जाता है। तो ऐसे ये मच्छरों के काटने से भी कई बीमारियां, मलेरिया नाम और डेंगू जैसी बीमारियां फैल होती हैं। देखो ये मच्छर का फोटो है, जूम करके आपको अच्छे से बताया गया है, जिसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो मलेरिया फैलाता है। अब देखते हैं अपन कुछ बीमारियां कौन से कीटाणु, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं, मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, वे फैलती कैसे हैं और इसको बचाने के क्या तरीके हैं। देखो इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से समझिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टीबी नाम की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। फैलती हवा से है, यानी आप सांस लोगे और छींकोगे तो दूसरे इंसान को फैल जाएगी। और मीजल्स नाम की बीमारी वायरस से फैलती है और ये एयर से मतलब एक जगह से दूसरी जगह इंसान को लगेगी। चिकन पॉक्स और पोलियो, ये दोनों भी वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है और ये एयर से या कांटेक्ट में आने से फैलती है। पोलियो एयर या पानी से एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। अब इनका प्रिवेंटिव, इन बीमारियों को इनसे बचने का तरीका क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जिस भी इंसान को ये बीमारी हो गई उसको कंप्लीट आप आम लोगों से अलग रखें ताकि आम लोगों में ये ना फैले उस इंसान से। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। और उसकी काम में आने वाली चीज़ें, पेशेंट की काम में आने वाली चीज़ें और लोगों से दूर रखें। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुइटेबल एज। और अगर पर्याप्त टाइम पे इनकी वैक्सीन्स अगर बच्चे को दे देंगे तो लाइफ में उसको कभी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कोलेरा और टाइफाइड। ये दो बीमारियां जो बैक्टीरिया से फैलती हैं। कोलेरा पानी से या फूड से फैलता है ये बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया पानी से फैलता है। और इनको करने का तरीका है, देखो पानी और फूड से फैलता है तो रोकने का तरीका क्या है, आप भोजन अच्छा खाएं, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और साफ़ सुथरा ही पानी पिएं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। तो इसको बचाने का तरीका क्या है, आप साफ़ सफाई रखें, स्वच्छ खाना, अच्छी तरह पका हुआ खाना खाएं, क्योंकि पकाने से क्या होता है बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। और या फिर उबला हुआ पानी पिएं, उबालने से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। और एक तरीका है वैक्सीनेशन, यानी आप वैक्सीन ही दे दो कोलेरा और टाइफाइड की, तो बीमारी होने से पहले ही फिर आगे कभी लाइफ में उसको नहीं होगी, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। अगली बीमारी हेपेटाइटिस ए। ये वायरस से फैलती है, पानी से एक जगह से दूसरी जगह वायरस जाता है और बॉइल्ड वाटर या वैक्सीनेशन से इस बीमारी को रोका जा सकता है। अगला मलेरिया प्रोटोजोआ नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ये मॉस्किटो मच्छर के काटने से फैलता है। इसलिए कहते हैं ना बारिश के दिनों में काफ़ी मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि बारिश में मच्छर बहुत पैदा होते हैं। तो आप मच्छर को मारने के लिए या तो मच्छर का मच्छरदानी यूज़ करें, या फिर मच्छरों को मारने वाले जैसे ऑल आउट वगैरह यूज़ करें, या फिर इंसेक्टिसाइड्स यानी मच्छर को मारने की दवाइयाँ आती है वो स्प्रे करें, जिससे मच्छर मर जाएंगे, या फिर मच्छरों को बनने ही ना दें। मच्छर कब बनते हैं, जब ठहरा हुआ पानी इकट्ठा होता है तो मच्छर बनते हैं, तो ठहरा हुआ पानी कहीं पर रहने ही नहीं दे, तो मच्छर नहीं पैदा होंगे, तो मॉस्किटो मलेरिया नाम की बीमारी नहीं होगी। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्यू, ये आपको दे दिया है। अब बात करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस, प्लांट्स, बट ऑल्सो
अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधे और इंसान इन्हीं जानवरों में भी फैलाते हैं, जैसे एंथ्रेक्स नाम की एक बीमारी जो इंसानों को भी होती है और जानवरों में भी होती है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलाई जाती है। फुट एंड माउथ डिजीज कैटल कॉज्ड बाय अ वायरस। और फुट और माउथ डिजीज यानी कई भी जो अपने गाय गाय बफेलोज होते हैं उनके मुंह में और पाँव में कई बीमारियां हो जाती हैं, तो वो वायरस के कारण होती हैं। अब अपन बात करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बीमारियां होती हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। इन सब के प्लांट्स को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नुकसान पहुंचाते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और इससे आपका फिर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फसल से मतलब कम पैदावार होगी। टेबल में दिखा दिया है कुछ प्लांट्स की बीमारी। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो कुछ दवाइयाँ के इस्तेमाल से आप पेड़ों के होने वाली इन बीमारियों को रोक सकते हैं। ठीक है, देखो आपको ये टेबल में दे दिया है प्लांट। सिट्रस कैंकर नाम की एक बीमारी जो पेड़ पौधों को होती है, बैक्टीरिया से होती है और फैलती कहाँ से हवा में फैलती है। रस्ट ऑफ वीट, गेहूँ में जंक लग जाना, एक तरह की बीमारी का नाम है जो फंगाई से होती है और ये गेहूँ सड़ जाते हैं इसमें, तो ये हवा से या बीज भी अगर ख़राब हो तो उससे फैलती है। येलो वीन, मोसेक ऑफ भिंडी, भिंडी को बीमारी होने वाली है। ओकरा जिसको भिंडी की एक बीमारी जो वायरस से फैलती होती है और इंसेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह इस बीमारी को फैलाते हैं। अब अपन बात करें फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग मतलब अपने पेट में दर्द होता है अचानक और कहते हैं क्या हो गया, उल्टा सीधा खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई। यानी अपना खाया हुआ भोजन ही अपने शरीर में पॉइजन बनाने लगे, जहर बनाने लगे। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई खाने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ख़राब कर दिया और उसको अपन ने खा लिया तो उससे हमारे बॉडी में पॉइजन बनता है, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने पे पैदा हो रहे हैं वो जहरीले पदार्थ बनाते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, ये भोजन को जहरीला बना देते हैं। कॉजिंग सीरियल इलनेस एंड इवन डेथ, जिससे आपको काफ़ी बीमारी हो जाती है और कई केसेस में तो मृत्यु भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम भोजन को बचा कर रखें, प्रोटेक्ट करें और कीटाणु लगने से उसको हमेशा बचाए रखें, क्योंकि कीटाणु लगने के बाद यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने के बाद खाना खाया तो आपको वो पॉइजन बन जाएगा शरीर में और नुकसान पहुँचाएगा। तो बच्चों आपका ये वाला पार्ट यहीं तक था, पार्ट बी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में होगा। अब फूड प्रिजर्वेशन, खाने को बचाया कैसे जाता है, ये अपन लास्ट पार्ट सी में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।